स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। करंट के यहाँ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए उन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया। तो पहला हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इंडोनेशिया में। और किसके नाम पर? सुग्रीव के नाम पर। रामायण के किरदार हैं सुग्रीव, उन्हीं के नाम पर हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया इंडोनेशिया में। अगला देखते हैं, ईरानी संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर टोमान जारी कर दिया। तो अब ईरान की मुद्रा जो है टोमान है। एक टोमान बराबर 10,000 रियाल के। आगे देखते हैं, पश्चिमी अफ्रीकी 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा को बदलकर अब क्या रख दिया? इको। तो साझा मुद्रा इको, पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदलकर अब इको रख दिया। अपनी मुद्रा को बदलकर इको रख दिया। इसके पूर्व यहाँ पर CAF फ्रैंक चलती थी। ओके, चलिए अगला देखते हैं, 2020 का पुलित्जर पुरस्कार। तो 2020 का पुलित्जर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। चन्नी आनंद को दिया गया, मुख्तार खान को दिया गया, यार डासिन को दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके नाम को आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मिलान में ज़रूर आ सकता है कि 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है या किसे नहीं दिया गया है। तो 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, चन्नी आनंद और मुख्तार खान और डार यासीन को। अगला देखते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो 142वां स्थान है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 100 T20 मैच, 100 T20 मैच खेलने वाली पहली महिला। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पहली की बात आ जाए वहाँ ज़रूर देख लेना चाहिए। और पहली महिला कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी है। और ये तो सभी को पता है, देश की पहली निजी ट्रेन तेजस है। देश की पहली निजी ट्रेन तेजस। आगे देखते हैं, अगला है, सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले कौन बने? स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ जो हैं वो सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला देखते हैं, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो मित्र शक्ति अभ्यास ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच किया गया। अगला देखते हैं, G20 की मेज़बानी करने वाला अरब का पहला देश। तो अरब का पहला, अब तक अरब किसी कंट्री ने G20 की मेज़बानी नहीं की थी, लेकिन सऊदी अरब ऐसा देश है जो पहली बार G20 की मेज़बानी किया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिथ्यम अच्युतम को दिया गया। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस का विज्ञान कांग्रेस का समापन जो हुआ वो लखनऊ में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। मोर टुगेदर नामक अभियान। तो मोर टुगेदर नामक अभियान फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी तो पुणे के द्वारा की जाएगी। अगला देखते हैं, ET ग्लोबल बिजनेस समिट। तो ET ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला देखते हैं, किस शहर में चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव मनाया गया या आयोजन किया गया? तो कोच्चि, केरल के कोच्चि शहर में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया। अगला है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण को बना दिया। अगला है, जम्मू कश्मीर में से संबंधित है। तो जम्मू विश्वविद्यालय का नाम जो है यहाँ पर दिया नहीं गया है, अब वो महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाएगा। महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया जाधव पेंग को। वेरी इंपॉर्टेंट है, जाधव पेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला देखते हैं, श्यामा मुखर्जी 2020 पुरस्कार दिया गया सर्बानंद सोनेवाल को 2020 का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान दिया गया। अगला देखते हैं, 2020 का
विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ज़रूर देखिएगा ध्यान से और इनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया रतन लाल जी को। रतन लाल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन है? शीर्ष स्थान है तमिलनाडु का। तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया उसमें शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। अगला देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना, तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लागू किया गया उन बालकों के लिए जो श्रमिक अर्थात जो कहीं ना कहीं काम करते थे, उनको अब बाल श्रमिक विद्या योजना से जोड़ा जाएगा और उनकी शिक्षा का पूरा व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाएगा। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। मिजोरम सरकार के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है और भारत का 168वां नंबर है। भारत का कौन सा नंबर है? 168वां। अगला है 2020 का टाइलर पुरस्कार, तो 2020 का टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव जी को दिया गया। पवन सुखदेव जी को दिया गया 2020 का टाइलर पुरस्कार। गोल कार्यक्रम जो कि काफ़ी चर्चा में रहा न्यूज में, तो गोल कार्यक्रम क्या है? तो गोल कार्यक्रम जो है वो जनजाति प्रतिभा को खोजने के लिए लागू किया गया गोल कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा, यहाँ पर नहीं आपको दिखाई दे रहा है लेकिन बता दे रहा हूँ, 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बिहार में बनाई जा रही है। डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है। अगला, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा दिया जाता है और इससे सम्मानित किया गया नवनीत पटनायक जी को। अभी हाल ही में लॉकडाउन के तहत नवीन पटनायक जी ने वहाँ पर पशुओं के देखरेख और उनके खाने पीने का बहुत ही ख्याल रखा, इस कारण से इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं, प्रवासन आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। प्रवासन आयोग, अब मजदूर जो बाहर से आएंगे उनका पंजीकरण होगा और ये पहला आयोग उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं, मैथिली वीरांगना की उपाधि ज्योति कुमारी को दी गई थी। अभी हाल में बहुत चर्चा में थी ये, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इनके पिताजी शहर में फंस गए थे और ज्योति कुमारी ने अपने पिता को अपने साइकिल पर बिठाकर घर पे लेकर आई थी, तो इस कारण से इनका काफ़ी चर्चा था, इसलिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैथिल वीरांगना की उपाधि इनको दिया गया ज्योति कुमारी को। लाख की खेती को कृषि का दर्जा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। अगला है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल के द्वारा शुरू किया गया था। इसका थीम था यस यम यस। यस मतलब होता है सैनिटाइजिंग, यम मतलब होता है मास्क और यस मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए अगला देखते हैं, ब्रेक टू चेन अभियान आपने देख ही लिया। लॉकडाउन में पहली श्रमिक ट्रेन, लॉकडाउन में जो श्रमिक लोग फंस गए थे शहरों में और खाने पीने के लिए उनके काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो सरकार ने उनको अपने घर पे वापस लाने का निर्णय लिया था। तो अब वो किस तरह से आते, तो इसलिए ट्रेन चलाई गई थी। तो लॉकडाउन में पहली श्रमिक ट्रेन जो चलाई गई थी लिंगापल्ली और हटिया के बीच, लिंगापल्ली से हटिया तक पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन में पहली श्रमिक ट्रेन लिंगापल्ली कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना और हटिया झारखंड। चलिए अगला देखते हैं, फेसबुक की डिजिटल करेंसी। तो फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है लिब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला पहला राज्य, वो पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, मिशन सागर क्या है? तो मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना जहाज को रवाना किया गया था, जो लोग विदेशों में फंसे थे और एक नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। और केसरी
केसरी, जो जहाज़ का नाम था क्या, केसरी। तो ये हमारे 50 करंट अफेयर्स पूरे हुए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।